जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2023। जनवरी से लेकर अक्टूबर के यहां पर हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर किया है। आप यूं कहिए पूरे 10 महीने का आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर का निचोड़ मिलने वाला है। जरा टॉपिक तो सुनिए। मेंस एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, एशियन गेम्स 2023, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आईपीएल 2023, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। तो सब कुछ आपको केवल एक वीडियो में मिलने वाला है और इसके मैं 2 पार्ट बना रहा हूं। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 भी आएगा। तो पार्ट फर्स्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास पार्ट 2 भी आ जाए। थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, यहां से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ये है ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, क्लास की जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। यहां पर आपको ई बुक भी मिलेगा। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो एप्लीकेशन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कमेंट बॉक्स पर भी पिन की गई है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप पीडीएफ क्लास नोट से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहां से नोट्स को प्रिंट भी करा सकते हैं। ये ई बुक फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ा दूं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है दूसरा ऑप्शन जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर ऑफिशियल लिखा हुआ तिरंगा लेकर के खड़ा हूं, यही ऑफिशियल चैनल है। इसका सारे सोशल मीडिया के हैंडल आपको नीचे दिया गया है। अब दोस्तों आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? एशियन गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन विच ईयर? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1951 में एशियाई गेम्स हुए थे। कब हुए थे? 1951 में हुए थे। दोस्तों 1951 में पहली बार एशियाई खेल कहां पर हुए थे? तो न्यू दिल्ली में हुए थे। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अभी 19 नंबर का एशियाई खेल हुआ है, 2022 का हुआ है, लेकिन 2023 में हुआ, थोड़ा लेट हुआ, डिले हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो वेयर इट वॉज हेल्ड, इन विच कंट्री इट वॉज हेल्ड? तो दोस्तों ये कहां पर हुआ था आपको याद रखना है, चाइना में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? चीन में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों चीन में कहां पर हुआ है? हांगजो में हुआ है। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर, जिसमें टॉप पर चाइना रहा। भारत का स्थान चौथा था। नेक्स्ट है कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। ये तीनों रोबोट हैं। ये किस वर्ष के एशियाई गेम्स के शुभंकर हैं? तो ये जो तीनों शुभंकर है दोस्तों, तो 2022 का जो एशियन गेम्स हुआ, जो 2023 में आयोजित हुआ, तो ये जो शुभंकर है तीनों रोबोट हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये रोबोट्स कितने क्यूट से लग रहे हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो यही इस बार का शुभंकर था। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट मेडल्स इन एशियन गेम्स 2022? तो दोस्तों यहां पर चाइना ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कितने जीते हैं? तो चाइना ने 201 गोल्ड जीते हैं। टोटल 383 टोटल जीते हैं। वहीं पे भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना हमसे कितना गुना आगे है गेम्स में। हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। एशियन गेम्स 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन एशियन गेम्स 2022? तो दोस्तों भारत ने इसमें 107 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, टोटल 107। नेक्स्ट है 19th एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। पहली बार एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया और दोनों ही कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में और वीमेंस कैटेगरी में, दोनों में हमने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो फाइनल मैच था किस देश से हुआ था? अफगानिस्तान से हुआ था। और बारिश हो गई, मैच हुआ ही नहीं, और इस वजह से नेट रन रेट इंडिया का अच्छा था और इंडिया विनर बन गया। ठीक है, समझ गए आप?
चलिए, महिला क्रिकेट टीम ने किसको हराया है? तो महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों हमारे देश का नेशनल गेम्स तो क्या है? हॉकी है। और दोस्तों बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने। भारत ने 5-1 से किसे हराया है? जापान को हराया है और इस जीत को हासिल कर लिया है। दोस्तों 2024 में ओलंपिक कहां पर होगा? पेरिस में होगा और उसके लिए हम क्वालिफाई भी कर गए हैं। 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों एक ही व्यक्ति का नाम आता है जब भी हम जेवलिन थ्रो की बात करते हैं, वो आप भी जानते हैं, वो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं। दोस्तों 2018 में जो जकार्ता एशियन गेम्स हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी ये पहले स्थान पर रहे। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन। अगर कोई व्यक्ति एग्जाम्पल लेना चाहता है कि उसे कंसिस्टेंसी क्या होती है तो आप इनसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज पारुल चौधरी वॉन इन 5000 मीटर रेस? तो दोस्तों पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर दौड़ में, ठीक है। और 3000 मीटर की भी एक स्टीपल चेज इन्होंने जीती, लेकिन इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोनों में अंतर है, 5000 में गोल्ड, 3000 में सिल्वर। यह है पारुल चौधरी जी जो आप देख पा रहे हैं। ज्योति सुरेखा वेन्नम, तीरंदाजी से इनका संबंध, एशियाई खेल 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यहां पर 3 स्वर्ण पदक जीता है। कितने? 3 स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेखा ने। गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में, मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल और वीमेंस टीम में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, 20वां एशियाई खेलों का आयोजन 2026 किस देश में किया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जापान में 2026 का होने वाला है। हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, अब हम टेनिस पे आ गए हैं। इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन? देखिए साल का सबसे पहला ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है, 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है पुरुष कैटेगरी में, ठीक है। तो फाइनल में किसको हराया है? स्टेफानोस सिटसिपास को हराया है, जो कि यूनान के हैं, और नोवाक ने 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्याना सबलेंका। क्या नाम है इनका? आर्याना सबलेंका। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का वीमेंस सिंगल्स का खिताब। दोस्तों किस देश की है? तो बेलारूस की है। ये रूस के जस्ट बगल में आपको बेलारूस देखने को मिलेगा मैप में। और इन्होंने जो है किसको हराया है? एलिना रायबकीना को हराया है, जो कि कजाकिस्तान की है। नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा ने जनवरी 2023 में अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सानिया मिर्जा का संबंध आप सभी जानते हैं टेनिस से है, और यह प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम खेला, उसके बाद ये रिटायर हो गई। तो दोस्तों सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम 27 जनवरी 2023 को खेला गया था, और जनवरी ही महीने में तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दोस्तों इन्होंने शुरुआत अपनी 2005 में ग्रैंड स्लैम से की थी, और करियर का इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम हासिल किया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा था स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई मैगजीन मिल जाएगी। सितंबर महीने की अपलोड हो गई, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये वाला जो आपका फोल्डर है इसको खोलना है, और अगर टॉपिक वाइज की भी ई बुक चाहते हैं तो यहाँ मिल जाएगी, और पीडीएफ क्लास नोट्स यहाँ मिल जाएगी। डेली क्विज आने वाला है और बुक्स आने वाली है, टेस्ट सीरीज आने वाला है। भारत का हर एग्जाम की तैयारी इस एप्लीकेशन से आपकी होगी, सिंगल एप्लीकेशन से। बहुत ही इजी मीडियम में इस एप्लीकेशन को तैयार किया, बहुत सरल है इसका इस्तेमाल करना।
अभी हिंदी मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिए है। अक्टूबर की आने वाली 1 नवंबर को हम लॉन्च कर देंगे। देखिए कुछ सैंपल देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने इसका अरेंजमेंट किया है, नेशनल, इंटरनेशनल और 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट। बहुत अच्छा लगेगा, इसका डेमो भी वहीं पे रखा हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवाक जोकोविच, अच्छा ये कहां से मिलेगा, मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट बॉक्स पे पिन है। नोवाक जोकोविच को हराकर किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। देखिए जो विंबलडन ओपन होता है ना, तो आफबू आपको याद रखना है, कई बार मैंने बताया, जो नए बच्चे उनको जानना होगा कि जो विंबलडन होता है वो ग्रैंड स्लैम का 3rd नंबर है। और नोवाक जोकोविच ने किसको हराया है, तो यहां पर कार्लोस अल्कराज, ठीक है, को हराकर किस खिलाड़ी ने, सॉरी, नोवाक जोकोविच को हराया है, तो किसने हराया है, कार्लोस अल्कराज ने हराया है। और कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन जीता है। देखिए कार्लोस अल्कराज, अब ये स्पेन के हैं, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। देखो कार्लोस, कार्लोस बोलते हैं ना, अगर आपसे पूछा जाए किस देश के, तो जब किसी व्यक्ति का कार लॉस हो जाए, कार घूम जाए, तो उसको क्या होगा, बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा। तो जब पेन होगा तो आप बस एस लगा दीजिए। तो किस देश के, स्पेन, है ना, बढ़िया ट्रिक। तो कार्लोस किस देश के, स्पेन देश के हैं। पहला विंबलडन ओपन था, 20 साल के हैं केवल, इनकी एज केवल 20 साल है। चलिए, विंबलडन ओपन में महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है, हु हैज वॉन वीमेन सिंगल्स टाइटल 2023 एट विंबलडन ओपन। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, इसका राइट आंसर है मार्केटा वोंड्रोसोवा। क्या नाम है, मार्केटा वोंड्रोसोवा। दोस्तों मार्केटा किस देश की है, ये चेक गणराज्य की है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कितना आसान है, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है मार्केट, क्या लिखा है, मार्केट। और मार्केट में जब हम जाते हैं, हमको सब्जी वब्जी लेनी है, हमें कोई सामान लेना है, तो हम हर सामान की चेकिंग करते हैं ना, हर सामान की चेक करना बहुत जरूरी है। तो चेक आपको याद करना है, तो मार्केट, मार्केट से मार्केटा, चेक, चेक गणराज्य, याद हो गया ना, कितना आसान है। इन्होंने किसको हराया है, ट्यूनेशिया की ओंस ज़ेबियोर को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो दोस्तों फ्रेंच ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, केवल विंबलडन को छोड़कर जो कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया था। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया है, जो कि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। किसको हरा करके, कैस्पर रूड को हराया है, जो किस देश के हैं, नॉर्वे के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर हम बात करें, तो पहली बार 2016 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, फिर 2021 में जीता, 2023 में जीता, इनका तीसरा फ्रेंच ओपन था। फ्रेंच ओपन 2023 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता है, ईगा स्विटेक ने जीता है। अब दोस्तों ईगा स्विटेक किस देश की, पोलैंड की है। तो दोस्तों देखिए जब हम ईगा का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमको बोल रहा है गा, ईगा, ये वाला गाना गा। और एक समय गाना चल रहा था, वो जिसका बोल था पीओ पोपो गाना था ना वो, तो पोपो आपको याद रखना है। तो गा, पोपो गा, तो गा से ईगा और पोपो से पोलैंड आपको याद रहे। वो एक गाना था अजय देवगन का, मुझे याद है, तो मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। किसको हराया है, कैरोलिना मुकोवा को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों यूएस ओपन की बात हम कर रहे हैं, तो यूएस ओपन को जीता कोको गॉफ ने। किसने जीता है, कोको गॉफ ने जीता है। दोस्तों यूएस के जो खिलाड़ी होते हैं या यूएस के जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और हर बार उनको कोको यानी कोक चाहिए। कोक कहाँ का है, यूएस का है ना, याद है आपको। कोक का जो मेन आपका कोक जो सबसे पहले वहां पर सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, कोक का उदय कहां से हुआ है, यूएस से हुआ है। तो आप कोक से याद रखना यूएस। बढ़िया ट्रिक चल रही है। किस देश की, अमेरिका की है। और बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबलेंका को फाइनल मैच में हराया। आर्याना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था। चलिए, यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो दोस्तों यहां पर इसे जीता नोवाक जोकोविच ने। मैंने आपको बताया
साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आफबू ऑस्ट्रेलियन भैया ने जीता है, फ्रेंच भैया ने जीता है, यूएस भी भैया ने जीता है, लेकिन विंबलडन कार्लोस ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस ने जीता है। ठीक है, बाकी तीनों भैया ने जीता है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भैया हैं। 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? डैनियल मेदवेदेव को हराया। ठीक है, और चौथा यूएस ओपन अपने नाम किया है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है, मैं आपको बता चुका हूं। और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व नंबर 1 स्टार खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है, उनके पास भी 24 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? व्हेन डिड द ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में स्टार्ट हुआ है। सबसे ज्यादा नया कह सकते हैं, सारे ओपन में सबसे ज्यादा नया ऑस्ट्रेलियन ओपन है। जनवरी में होता है, मेलबर्न में आयोजित होता है। कहां पर? मेलबर्न में। और हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये जो कोर्ट आप देख रहे हो हार्ड कोर्ट है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई है 1891 से। 1891 से फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई है। दोस्तों इसे जो है, इसका जो ऑफिशियल नेम है ये है रोलैंड गारोस। क्या है? रोलैंड गारोस। और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? मिट्टी वाले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, और पेरिस में आयोजित होता है। फ्रेंच मतलब पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? व्हेन डिड विंबलडन ओपन स्टार्ट? तो दोस्तों विंबलडन की बात करें तो सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन है। ठीक है, और विंबलडन नाम में है लंदन। तो दोस्तों कहां पर होता है? ये इंग्लैंड में होता है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और विंबलडन ओपन जो होता है किस में खेला जाता है? ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? घास वाले कोर्ट में खेला जाता है। किस महीने में होता है? जुलाई महीने में होता है। किस महीने में होता है? जुलाई महीने में। ठीक है, चलो अच्छी घास कब उगेगी? जब बारिश होगी। और बारिश किस महीने में होती है? लगभग जून जुलाई महीने में होती है। तो याद करने के मैं आपको सारी चीजें बताता चल रहा हूं। नेक्स्ट है, यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों व्हेन डिड यूएस ओपन स्टार्ट? तो यूएस ओपन 1881 से स्टार्ट हुआ है। दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। दोस्तों यूएस ओपन की हम बात करें तो यह भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और सबसे आखिरी टूर्नामेंट होता है। यानी आफबू मैंने आपको बताया था, आफबू। तो ये यूएस ओपन सबसे आखिरी टूर्नामेंट होता है, अगस्त सितंबर महीने में खेला जाता है। ठीक है, चलिए कहां पर आयोजित होता है? बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर है न्यूयॉर्क में, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। अब आइए चलिए चलते खेलो इंडिया में। खेलो इंडिया के प्रश्न को कवर करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? Who has secured the first place in खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। किसने टॉप किया? पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका शुभंकर था जीतू बारा सिंघा। ठीक है, और हर दिल में देश इस बार का इसका ये गान था। ठीक है, पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया, 26 स्वर्ण 17 रजत 26 कांस्य। सेकेंड प्लेस गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है उसने हासिल किया, जो कि अमृतसर की है। थर्ड जैन यूनिवर्सिटी ने हासिल किया। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका पहला आयोजन 2020 में किया गया था। देखिए खेलो इंडिया का स्टार्ट 2018 में हुआ है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है। इसमें विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एथलीट, भारत के नेशनल एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। तो विश्वविद्यालय में जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट, उनके बीच में अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? जो मैं अभी आपसे कह रहा था, 2018 में हुआ पहला संस्करण। भारत के जितने भी युवा हैं, भारत के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ाने, नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने और भारत में स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया यहां पर स्टार्ट किया गया। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा नंबर 1 था, 102 मेडल जीता था और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 यानी इस वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, किस प्रदेश पे किया गया?
तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ है? एमपी में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 और 5वां संस्करण था इस बार, 5th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे? तो सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं इस बार61 ने जीते हैं। सेकंड नंबर पे हरियाणा था। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 161 मेडल जीते हैं। मध्य प्रदेश जहां पर खेलो इंडिया का आयोजन हुआ वो 3rd प्लेस पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आशा। क्या था? आशा था। आशा एक महिला चीता है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है, और ये आशा के साथ खड़े हैं। एक महिला चीता, फीमेल चीता की बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दूं, चीतों को कहां से लाया गया? साउथ अफ्रीका, नामीबिया से लाया गया और एमपी में है श्योपुर और वहां पर है कूनो नेशनल पार्क जहां पर इनकी शिफ्टिंग की गई थी। तो शुभंकर है आशा मोगली, ठीक है, ये मोगली खड़े है ना, मोगली। अमरकंटक इसकी मशाल थी, टॉस थी। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसकी थीम सॉन्ग थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन असम राज्य में किया गया था। 2020 का आयोजन असम राज्य में हुआ था, गुवाहाटी में, ठीक है। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का था, दूसरा स्थान हरियाणा, 3rd प्लेस पर दिल्ली था। 37वां राष्ट्रीय खेल, देखिए अब हम नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, तो इस साल 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों गोवा में किया जाएगा। और पिछले वर्ष 36वां राष्ट्रीय गेम्स गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या है? मोगा। मोगा क्या है? भारतीय बाइसन है, इंडियन बाइसन है। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर, अभी 25 अक्टूबर आने वाला है, तब तक इसका आयोजन किया जाएगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था, ठीक है, पिछले वर्ष। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज और दे देता हूं, 10 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, तैयार हो जाइए और बहुत जल्द आने वाला है, सभी तैयार रहिएगा। और 10 महीने के पूरा करंट अफेयर्स यहां पर हम कवर करने वाले। आपके यूपी एग्जाम है, राजस्थान एग्जाम है, बहुत सारे पेपर है। नेक्स्ट है, पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? जो पहला नेशनल गेम्स था वो कब किया गया था? तो 1924 में पहला नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, लाहौर में किया गया था। अब तो पाकिस्तान चला गया है। इससे पहले इंडियन ओलंपिक्स कहा जाता था। अब आइए कॉमनवेल्थ गेम्स पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो जो अभी रिसेंट में लेटेस्ट में कॉमनवेल्थ गेम अब 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होना है, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ था? 2022 का। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, बर्मिंघम में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते थे? तो सबसे ज्यादा जो पदक जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। किसने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 178 मेडल जीते थे। इंग्लैंड सेकेंड प्लेस पर था, भारत यहां पर चौथे स्थान पर था। भारत ने 61 मेडल जीते थे। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने पदक जीते थे? अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद आया? थोड़ा ध्यान से सुनिए, गंभीरता से। तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, 61 मेडल्स जीते हैं। कितने? 61, जिसमें 22 स्वर्ण पदक थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? व्हाट वाज द मस्कट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो दोस्तों इसका मस्कट था पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल था। यहां पर आप देख पा रहे हैं, बुल को तो देख ही रहे हैं आप, पेरी द बुल था इस 2022 के मस्कट था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जब उद्घाटन किया गया तो भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों यहां पर दो व्यक्ति थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह और दूसरे थे पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। जब समापन हुआ तो निखत जरीन
और अचंत शरत कमल ये थे। निखत जरीन बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं, और अचंत शरत कमल ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इस बार का आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। दोस्तों 25 लाख रुपए की राशि सम्मान के रूप में प्रदान की जाती है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 22वां संस्करण का आयोजन किया गया था और 23वां ऑस्ट्रेलिया में होगा, हर 4 साल में होता है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में आयोजित किए गए थे। कहां पर? 1930 में कहां पर आयोजित किए गए थे? कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है, आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। चलो ये बस बता देता हूं, नॉर्थ अमेरिका में वो देश आता है। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब पार्टिसिपेट किया है? तो भारत ने 1934 में लंदन में पहली बार पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की वेट लिफ्टिंग 49 केजी वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। यहां पर आप मीराबाई चानू को देख रहे हैं, शी इज अ वेट लिफ्टर, ठीक है, वो वेट लिफ्टर है। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था? भाग मिल्खा भाग। दोस्तों ये है मिल्खा सिंह। आपको पता है मिल्खा सिंह के बारे में, तो कौन नहीं जानता। तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 में जीता था और ये स्प्रिंटर है मिल्खा सिंह। ये आप रियल फोटो देख रहे हैं। एक बार सभी जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ है? अब हम ओलंपिक में आ गए दोस्तों, हम ओलंपिक में आ गए। 1896 में आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया गया। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई 1896 में। यूनान की कैपिटल है एथेंस, वहां पर इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है। चलिए, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? When did Indian hockey team win the first gold medal at Olympics? तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में गोल्ड मेडल जीता, 1928 में जीता, फिर 1932 में, 1936 में, 1948 में जीता, ठीक है, और 1948 में जीता। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो दोस्तों जो दो ओलंपिक्स होते हैं उनके बीच में 4 साल का गैप होता है। देखिए 2022 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, ओके। 2021 में हुआ 2020 का ओलंपिक। 2024 में कहां पर होगा? पेरिस में होगा। कहां पर होगा? पेरिस में होगा। 2028 कहां पर होगा? यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। 2032 कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में होगा। और 2036 का भारत में होना है, जिसके लिए मुंबई में मीटिंग चल रही है, मीटिंग हो रही है और संभवतः हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो ओलंपिक गेम्स इवेंट्स का रेगुलेशन करती है। और 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किस देश में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था, टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। इसका आदर्श वाक्य था, मोटो था, यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते थे? तो सबसे ज्यादा मेडल यहां पर टोक्यो ओलंपिक 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। किसने जीते थे? अमेरिका ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने टोटल 7 मेडल, ठीक है, 7 मेडल यहां पर भारत ने जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज थे। फिर से बोल रहा हूं, 1 गोल्ड तो आपको पता है किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया। 2 सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज। भारत 48 प्लेस पर था। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है।
रवि कुमार दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित सिल्वर मेडल दिलाया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने काफी सालों बाद ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, कुश्ती से संबंध है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, गोल्ड मेडल दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों ये तो आपको याद रखना होगा, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। और ये दिन था 7 अगस्त का, 7 अगस्त 2021 को दिलाया, इसलिए 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 87.58 मीटर का भाला फेंक कर, जेवलिन फेंक करके इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आयोजन पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त अगले वर्ष 2024 में होगा। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वर्ष और ओलंपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सारे बातों को यहाँ पर बताएं। ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 भी आएगा। और कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। कमेंट बॉक्स पर आपको एक और बात बतानी है, एशियन गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है कि ये व्यक्ति, ये पर्सनालिटी कौन है और इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, सारी जानकारी बतानी है। सबसे बेस्ट कमेंट को हम पिक करेंगे और अगले दिन डेली करंट अफेयर्स में उसका नाम लेने वाले हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। दोस्तों जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे जानते हैं, नए बच्चे नहीं जानते, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूं ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। सितंबर की ई मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर। आपको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। और जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा, क्लास की पीडीएफ जो डेली करंट अफेयर, हर क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। डेली क्विज स्टार्ट होने वाला है, हम टीम के साथ वर्क कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज, बुक्स, कोर्सेस, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम के कुछ यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं जो मैंने आपको बीच में बताए थे। किंग सीरीज को फॉलो करें, बर्निंग इशू को फॉलो करें, डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें, मैराथन करंट अफेयर्स को फॉलो करें और हर स्टेट के करंट अफेयर्स को भी मैं लेकर के आ रहा हूं। बस उसी में हम काम कर रहे हैं लगातार, ताकि आपको हर फैसिलिटी एक ही जगह पर मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, राजा गुप्ता सर ऑफिशियल लिखा हुआ है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है। आप जाइए और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करिए और वहां पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां भी आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल, ट्विटर और यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल भी है। सबका आपको कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया गया है। मैं इसलिए कहता हूँ ज्वाइन हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक अकाउंट्स बनाए रखे हैं, कोई मेरे नाम का आपका गलत फायदा ना उठाए। इसलिए मैं चाहता हूँ सही जगह, ऑथेंटिकेटेड जगह आप जुड़ जाएं